नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स और उत्तराखंड स्टैटिस्टिक्स जीके का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है वर्तमान में कौन किया 2026। दोस्तों, इस टॉपिक से लगातार पेपर में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और हम दोस्तों अपने इस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे, जिससे आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए और आपका कोई भी डाउट नहीं रहे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और क्लास पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, बताना है उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं। तो उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल जो है तो ये आपके गुरमीत सिंह हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो गुरमीत सिंह ये वर्तमान में उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल हैं। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों कि उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे। तो उत्तराखंड के पहले राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला, जो कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, पहली महिला राज्यपाल की हम बात करेंगे तो मार्गरेट अल्वा। और दोस्तों, सबसे लंबा कार्यकाल जो रहा तो ये सुदर्शन अग्रवाल का रहा, जो कि उत्तराखंड के दूसरे राज्यपाल थे। ठीक है, सबसे छोटा कार्यकाल वीएल जोशी का रहा, याद रखिएगा। और उत्तराखंड के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल अजीज कुरैशी रहे, जिनका हाल ही में दोस्तों निधन हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे और बताना है कि वर्तमान में 12वें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो वर्तमान में 12वें जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं तो वह पुष्कर सिंह धामी हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी ये दोस्तों उपचुनाव के माध्यम से चंपावत सीट से जीते थे और तभी दोस्तों यह मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, ये दोस्तों पहले खटीमा सीट से हार जाते हैं और उसके बाद में दोस्तों उपचुनाव होते हैं आपके चंपावत सीट से, तब ये दोस्तों विधायक बनते हैं और उसके बाद में दोस्तों इन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, उत्तराखंड के पहले व अंतरिम मुख्यमंत्री जो थे तो ये आपके नित्यानंद स्वामी थे। ठीक है, और पहले निर्वाचित और पूर्णकालिक मुख्यमंत्री जो रहे तो ये एनडी तिवारी रहे हैं। ठीक है, मतलब उत्तराखंड के पहले और अंतरिम मुख्यमंत्री जो थे तो ये आपके नित्यानंद स्वामी थे और दूसरे अंतरिम मुख्यमंत्री जो थे तो वह भगत सिंह कोश्यारी थे। ठीक है, 2002 में दोस्तों चुनाव होते हैं और उन चुनावों के दौरान कांग्रेस की सरकार बनती है, जिसमें मुख्यमंत्री एनडी तिवारी को बनाया जाता है और ये अभी तक के एकमात्र मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट किया। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे कि उत्तराखंड के वर्तमान 15वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। तो उत्तराखंड के वर्तमान में 15वें मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं तो ये आपके मनोज कुमार गुप्ता बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, इनका संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है और उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो रहे तो ये आपके ए देसाई रहे और पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो रही तो ये दोस्तों ऋतु बहारी रही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में वर्तमान में 13वें पुलिस महानिदेशक कौन हैं। तो उत्तराखंड में वर्तमान में 13वें पुलिस महानिदेशक ये हैं दोस्तों दिप्पम सेठ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, उत्तराखंड के पहले जो पुलिस महानिदेशक थे तो वह आपके अशोक कांत शरण थे। ठीक है, और उत्तराखंड की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कंचन चौधरी भट्टाचार्य थी, जो कि 2004 में बनी थी। और ये दोस्तों सिर्फ उत्तराखंड की नहीं, पूरे भारत की पहली पुलिस महानिदेशक बनी हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के वर्तमान में 19वें मुख्य सचिव कौन हैं। तो उत्तराखंड के वर्तमान में 19वें मुख्य सचिव जो हैं तो ये आनंद वर्धन हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों, आप इनका क्रम भी याद रखिएगा क्योंकि क्रम से भी प्रश्न बन जाते हैं। उत्तराखंड के पहले मुख्य सचिव अजय विक्रम सिंह थे और पहली महिला मुख्य सचिव जो बनी तो ये दोस्तों राधा रतूड़ी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के वर्तमान में 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो राज्य में दोस्तों 5वां वित्त आयोग चल रहा था। ठीक है, अब 2026 से आपका 6ठा वित्त आयोग लग जाएगा। तो 5वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे तो ये इंदु कुमार पांडे थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे तो वह थे दोस्तों आपके आर के धर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों एन रविशंकर को। सही आंसर है ऑप्शन डी। बात करेंगे दोस्तों हम वित्त आयोग की। तो वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के आई के तहत किया जाता है। ठीक है, राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्षों के अंत में एक वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है, राज्य में प्रथम वित्त आयोग का गठन जो किया गया था 2001 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष आर के धर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन हैं? तो दोस्तों उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें तो आपके राधा रतूड़ी हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, और दोस्तों उत्तराखंड में पहली महिला जो मुख्य सूचना आयुक्त बनी तो ये है राधा रतूड़ी, इसलिए ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, बात करेंगे कि पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो अनिल चंद्र पुनेठा थे। और राज्य के पहले मुख्य सूचना आयुक्त आर एस टोलिया थे। उत्तराखंड में दोस्तों सूचना आयोग का गठन जो हुआ तो ये आपका 3 अक्टूबर 2005 को हुआ था। ठीक है, और भारत में तो 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था। तो उत्तराखंड में पहले हो गया था और भारत में दोस्तों बाद में हुआ था, तो इसलिए आप दोनों डेट याद रखिएगा। आगे बढ़ जाएंगे कि उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं? देखिए निर्वाचन आयुक्त की बात करेंगे तो ये है दोस्तों सुशील कुमार। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए मुख्य निर्वाचन आयोग जो होता है आपका मतलब उत्तराखंड का जो निर्वाचन आयोग है इसका क्या कार्य है? तो इसका कार्य दोस्तों जो भी आपके नगर निगम के चुनाव होते हैं, नगर निकाय के चुनाव होते हैं, नगर पालिका के चुनाव होते हैं या फिर दोस्तों ग्राम पंचायतों के जो चुनाव होते हैं उन सभी को कराने की जिम्मेवारी होती है। ठीक है, बात कर लेंगे कि उत्तराखंड का निर्वाचन आयोग कब बना? तो ये 30 जुलाई 2001 को गठित हुआ था और इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के का तथा 243 के ZA के प्रावधानों एवं अधिनियमों के अधीन उत्तराखंड में पंचायतों व नगर निकायों के चुनाव इस आयोग के निर्देशन तथा नियंत्रण में संपन्न होते हैं। देखिए जो ग्राम पंचायत में चुनाव होते हैं तो वह 243 के तहत होते हैं और जो नगर निकाय के चुनाव होते हैं तो वह 243 ZA के तहत होते हैं। यह स्थायी आयोग है। इसका गठन एक निर्वाचन आयुक्तों से होता है। उत्तराखंड निर्वाचन आयोग के प्रथम निर्वाचित आयुक्त जो हुए तो ये दोस्तों हुए थे दुर्गेश जोशी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के वर्तमान में रजिस्ट्रार जनरल कौन हैं? तो उत्तराखंड के वर्तमान में रजिस्ट्रार जनरल की बात करेंगे तो ये है दोस्तों योगेश कुमार गुप्ता। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, और उत्तराखंड के पहले रजिस्ट्रार जनरल जो थे ये आपके CM रावत थे, याद रखिएगा। और योगेश कुमार गुप्ता से पहले जो थे तो ये थे आशीष नेठानी। देखिए जितने भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए जा रहे हैं आप इन्हें जरूर याद रखिएगा क्योंकि आपसे एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी पूछे जा सकते हैं। उत्तराखंड के वर्तमान महाधिवक्ता कौन हैं? तो उत्तराखंड के वर्तमान में महाधिवक्ता हैं सूर्य नारायण बाबुलकर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करेंगे महाधिवक्ता की तो दोस्तों राज्य के प्रथम व अंतरिम सरकार के जो महाधिवक्ता थे तो वह LP निथानी थे और राज्य के प्रथम और निर्वाचित सरकार में जो महाधिवक्ता बने तो वह मेहरबान सिंह नेगी बने हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन हैं? तो उत्तराखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं ऋतु खंडूरी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, राधा रतूड़ी ये जो थी ये दोस्तों पहली मुख्य सूचना आयुक्त भी बनी और पहली मुख्य सचिव भी बनी हैं। ठीक है, तो वर्तमान में तो ये मुख्य सूचना आयुक्त हैं और इससे पहले दोस्तों ये मुख्य सचिव भी बनी थी। ठीक है, ऋतु बहारी ये उत्तराखंड की पहली मुख्य न्यायाधीश बनने वाली महिला हैं। उत्तराखंड राज्य विधानमंडल के 2 अंग हैं। ठीक है, राज्यपाल और विधानसभा। देखिए होता क्या है कि विधानमंडल में कहीं कहीं 3 अंग भी होते हैं, एक आपका राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है इसलिए उत्तराखंड में विधानमंडल के 2 अंग हैं, एक राज्यपाल और विधानसभा। ठीक है, विधानसभा के
संविधान के अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का प्रावधान किया गया है। तो याद रखें कि विधानमंडल जो बनाया जाता है ये किस अनुच्छेद के तहत बनाया जाता है, तो 168 के तहत। अनुच्छेद 169 के तहत संसद विधान परिषद बना व समाप्त कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा गठन का प्रावधान किया गया है। देखिए, विधानमंडल अनुच्छेद 168 में, विधान परिषद 169 में और विधानसभा 170 के तहत गठित होती है। राज्य में विधानसभा के 2 भवन बनाए गए हैं। प्रथम भवन देहरादून में और दूसरा भवन दोस्तों भराड़ीसैंण गैरसैंण में बनाया गया है। ठीक है, राज्य विधानसभा के चुनावों को कराने का दायित्व राष्ट्रीय चुनाव आयोग का होता है। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य 500 और न्यूनतम सदस्य 60 हो सकते हैं। राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी, जो कि कोटद्वार विधानसभा सीट से जीती थी। ठीक है, उत्तराखंड के प्रथम अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत बने थे और राज्य की पहली निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष यशपाल आर्य बने हैं। और वर्तमान में यशपाल आर्य जो हैं ये आपके विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। ठीक है, पहली महिला विधानसभा उपाध्यक्ष विजया बड़तवाल बनी थी। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य में वर्तमान 5वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों वर्तमान में 5वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष कोई नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, जब दोस्तों 5वीं विधानसभा का गठन हुआ था तो इसके जो उपाध्यक्ष बने थे तो वह बने थे दोस्तों रघुनाथ चौहान, जो कि 2022 में ही अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। आगे बढ़ेंगे कि वर्तमान में कुमाऊं मंडल के कुमाऊं कमिश्नर कौन हैं? तो दोस्तों कुमाऊं कमिश्नर की बात करेंगे तो ये है आपके दीपक रावत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में वर्तमान गढ़वाल कमिश्नर कौन है? तो उत्तराखंड में वर्तमान गढ़वाल कमिश्नर हैं विनय शंकर पांडे। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं दोस्तों विजय कुमार बिष्ट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। जो दोस्तों आपका ये आयोग है मानवाधिकार आयोग, तो 13 मई 2013 को पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया था, जिसके प्रथम चेयरमैन या जस्टिस जो थे ये आपके वीरेंद्र जैन थे। यह आयोग राज्य में मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों के संबंध में विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट सरकार को देता है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इस आयोग का गठन हुआ। ठीक है, तो याद रखें कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो ये आया था दोस्तों 1993 में। ठीक है, राज्य के पहले मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो थे तो ये थे आपके विजेंद्र जैन, जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ जाएंगे कि वर्तमान में उत्तराखंड महिला आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में उत्तराखंड महिला आयोग के अध्यक्ष हैं दोस्तों कुसुम कंडवाल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, और पहली महिला आयोग की अध्यक्ष जो थी तो ये थी दोस्तों संतोष चौहान। बात कर लेंगे दोस्तों राज्य महिला आयोग की। तो राज्य महिला आयोग विधेयक 2005 को अस्तित्व में आया था। ठीक है, दिनांक 9 नवंबर 2005 को अनुमति प्रदान की गई थी तथा उत्तराखंड अधिनियम संख्या 28 सन 2005 के तहत 13 मई 2013 को राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था। राज्य सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जनवरी 2022 में कुसुम कंडवाल को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया। और दोस्तों राज्य के पहले महिला आयोग की जो अध्यक्ष बनी तो ये डॉक्टर संतोष चौहान बनी थी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के वर्तमान में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे तो ये है दोस्तों इकबाल सिंह। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत उत्तराखंड विधानसभा के द्वारा अल्पसंख्यक आयोग विधेयक को जून 2002 को पारित किया गया एवं इसका गठन 27 मई 2003 में हुआ था। तो अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ? तो 27 मई 2003 को हुआ था, जिसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। 29 सितंबर 2003 को इस आयोग ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, तो 27 मई 2003 को बना और 29 सितंबर 2003 को कार्य स्टार्ट कर दिया था।
आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड के वर्तमान में पलायन निवारण आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो उत्तराखंड के वर्तमान में पलायन निवारण आयोग के अध्यक्ष हैं दोस्तों पुष्कर सिंह धामी। जो पलायन निवारण आयोग का अध्यक्ष होता है तो वह वर्तमान मुख्यमंत्री ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के वर्तमान में पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं। तो ये है दोस्तों SS नेगी। एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष भी होता है। तो उपाध्यक्ष कौन है? SS नेगी। जो उपाध्यक्ष होता है तो उसकी दोस्तों नियुक्ति की जाती है। उत्तराखंड सरकार ने 25 अगस्त 2017 में ग्रामीण विकास और पलायन आयोग का गठन किया, जिसका नाम वर्ष 2022 में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग कर दिया गया था। पलायन निवारण आयोग का मुख्यालय पौड़ी गढ़वाल में है, जिसका अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होता है और प्रथम उपाध्यक्ष डॉक्टर SS नेगी हैं, जो वर्तमान में भी हैं। पलायन निवारण आयोग ने अपनी रिपोर्ट मई 2018 को जारी की। आयोग के अनुसार सर्वाधिक पलायन पौड़ी गढ़वाल में हुआ था, क्योंकि सर्वाधिक भूता गांव जो है तो ये आपके पौड़ी गढ़वाल में है। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड के अंतिम एंग्लो इंडियन विधायक कौन थे। देखिए, उत्तराखंड के अंतिम एंग्लो इंडियन विधायक जो थे तो ये थे दोस्तों जॉर्ज आइवान ग्रेगरी मान, ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए 104वां संविधान संशोधन हुआ था 2019 में। इस संविधान संशोधन के द्वारा 2019 में एंग्लो इंडियन जो होता था उसको समाप्त कर दिया। ठीक है, तो अब कोई भी एंग्लो इंडियन नहीं बनता है, चाहे आपकी लोकसभा हो या फिर दोस्तों आपकी विधानसभा। ठीक है, तो अंतिम जो रहे तो ये रहे हैं दोस्तों आइवान ग्रेगरी मान। पहले जो थे तो ये ए गार्डनर थे। ठीक है, 2007 में दूसरी निर्वाचित विधानसभा में मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य मिस कैरोन मायोर थी, जो राज्य की प्रथम महिला एंग्लो इंडियन मनोनीत हुई थी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा आपसे कि उत्तराखंड में पहली महिला एंग्लो इंडियन सदस्य कौन बनी थी। तो मिस कैरोन बनी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में वर्तमान समय में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव कौन हैं। तो जो UK SSS है, ठीक है, UK SSS और C, तो इसके जो वर्तमान में सचिव हैं ये है दोस्तों आपके शिव कुमार बरनवाल। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात करेंगे तो इसके प्रथम अध्यक्ष RBS रावत थे, जिसका गठन 17 सितंबर 2014 को हुआ था और इसका मुख्यालय दोस्तों देहरादून में स्थित है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो GS मर्तोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में वर्तमान समय में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो UKPSC की बात हो रही है, तो UKPSC के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं तो ये है दोस्तों आपके डॉक्टर रविदत्त गोदियाल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, UKSSS के पहले जो अध्यक्ष थे तो वह दोस्तों थे आपके NP नवानी। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 के तहत किया जाता है। तो संविधान का भाग 14 और अनुच्छेद 315 के तहत UKPSC की स्थापना की जाती है, मतलब राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। वर्तमान में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व 6 सदस्य हैं। ठीक है, जिसका गठन मार्च 2001 को हुआ और ये दोस्तों अस्तित्व में जो आया 15 मई 2001 को आया था। अध्यक्ष सहित कुल सदस्य इसमें 7 होते हैं और इसका जो मुख्यालय है तो ये आपका दोस्तों हरिद्वार में स्थित है। इसके पहले अध्यक्ष LP नवानी थे, याद रखिएगा। ठीक है, तो हरिद्वार में दोस्तों आपका UKPSC है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष कौन हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ समिति के अध्यक्ष हैं दोस्तों राजेंद्र अजय। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के वर्तमान में विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। विधि आयोग के अध्यक्ष हैं दोस्तों राजेश टंडन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और जबकि पहले जो थे ये थे आपके धर्मवीर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं। तो क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं दोस्तों जोत सिंह। सही आंसर है ऑप्शन बी। उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड 2006 में गठित हुआ था। उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन को 19 अगस्त 2019 को BCCI ने मान्यता दी थी। वर्तमान में जोत सिंह गुनसाला अध्यक्ष हैं और धीरज भंडारी उपाध्यक्ष और महिम वर्मा सचिव हैं।
आगे बढ़ जाएंगे कि राज्य की पहली महिला विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है। तो राज्य की पहली महिला विधानसभा उपाध्यक्ष है दोस्तों ऑप्शन सी विजया बड़तवाल। ठीक है, विजया बड़तवाल ये दोस्तों उपाध्यक्ष रही थी विधानसभा में। उत्तराखंड के वर्तमान में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है। नेता प्रतिपक्ष की बात कर लेंगे तो ये है दोस्तों यशपाल आर्या। सही आंसर है ऑप्शन सी। और यशपाल आर्या ये विधानसभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के वर्तमान राज्यसभा सदस्य कौन कौन हैं। तो राज्यसभा सदस्यों की बात कर लेंगे तो महेंद्र भट्ट, कल्पना सैनी, नरेश बंसल ये तीनों दोस्तों आपके उत्तराखंड में राज्यसभा सदस्य हैं। ऑप्शन डी आपका सही आंसर बन जाएगा। उत्तराखंड से लोकसभा सांसद कौन कौन निर्वाचित हैं। देखिए उत्तराखंड में 5 लोकसभा सांसद चुने जाते हैं। जो पहले हैं आपके अजय भट्ट जो कि अल्मोड़ा सीट से जीते हुए हैं। अजय टमटा अल्मोड़ा से, अजय भट्ट नैनीताल से, क्योंकि जो अल्मोड़ा सीट है ये आपकी एससी के लिए आरक्षित है। राजमाला लक्ष्मी शाह ये टिहरी गढ़वाल से निर्वाचित हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ये हरिद्वार से हैं और अनिल बलूनी ये पौड़ी गढ़वाल से हैं। तो ये 5 आपके लोकसभा सांसद हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। आगे बढ़ जाएंगे कि उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो बाल संरक्षण आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं दोस्तों ऑप्शन डी गीता खन्ना। ठीक है, गीता खन्ना। बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत केंद्र और राज्य स्तर पर बाल संरक्षण आयोग का गठन किया जाता है। उत्तराखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग की स्थापना 10 मई 2011 को की गई। ठीक है, तो 10 मई 2011 को बाल संरक्षण आयोग की स्थापना की गई थी। राज्य के प्रथम बाल संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष थे तो यह है अजय सेतिया थे। और वर्तमान में कौन है, गीता खन्ना। आगे बढ़ जाएंगे कि वर्तमान में उत्तराखंड के एससी आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो एससी आयोग के अध्यक्ष हैं दोस्तों मुकेश कुमार। सही आंसर है ऑप्शन बी। जो आपका एससी आयोग है इसका गठन 27 मई 2003 को किया गया था। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं। ये सभी अनुसूचित जाति से होते हैं, जिसमें एक महिला सदस्य भी शामिल होती है। अनुसूचित जाति के संबंध में कोई भी पुरुष या महिला सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के लिए पात्र होगा। वर्तमान में उत्तराखंड में राज्य एसटी आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो राज्य के एसटी आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये हैं दोस्तों लीलावती राणा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे कि वर्तमान में उत्तराखंड के राज्य ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो राज्य ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हैं दोस्तों श्री संजय नेगी। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य के वर्तमान में राज्य सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त कौन हैं। तो वर्तमान में राज्य सेवा का अधिकार आयोग के जो मुख्य आयुक्त हैं तो ये हैं दोस्तों आपके ऑप्शन सी एस रामास्वामी। एस रामास्वामी ये दोस्तों राज्य सेवा का अधिकार आयोग के आयुक्त हैं। इस आयोग का गठन जो हुआ 4 अक्टूबर 2011 को हुआ था। ठीक है, और इसके पहले मुख्य आयुक्त जो बने थे आलोक कुमार जैन बने थे। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने वर्तमान में कौन क्या और आपके जो प्रमुख आयोग हैं उनके अध्यक्ष, उनकी स्थापना के बारे में अच्छे से पढ़ा। ठीक है, आज की इस क्लास का जो क्वेश्चन है यह है दोस्तों कि उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। साथ में बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।